नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से पाकिस्तान का एक वही वाला चेहरा फिर से मैं दिखाने वाला हूं जो मैं अक्सर दिखाता हूं। पाकिस्तानियों की गलीज हरकतें, पाकिस्तानियों की नीच हरकतें, घटिया पाकिस्तानी मानसिकता, घटिया पाकिस्तानी समाज कितना सड़ चुका है पाकिस्तान, इसका एक और सबूत मिला है। कितने कितने बेगैरत हैं पाकिस्तानी, इसका एक और सबूत मिला है। और इस बार ये सबूत आया जापान से। जापान, जहां लोग बड़े ईमानदार, लोग बड़े प्यारे, बड़े शानदार होते हैं, वहां भी ये वायरस घुस गया, ये पाकिस्तानी वायरस। और वहां भी पाकिस्तानी वायरस जो है वही काम कर रहा है जो वो दूसरे देशों में, इनफैक्ट मुसलमान देशों में कर रहे थे। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो ने यह बताया है कि जापान के लोग जो हैं वो अब इन पाकिस्तानियों को किस नजर से देखने लगे। जापान के लोग पाकिस्तानियों से, मैं कहूं कि बहुत ज्यादा नफरत करने लगे, बहुत ज्यादा। एक तो धर्म परिवर्तन वाले पे तो चल ही रहा था मामला, आपको याद है ना कि एक पाकिस्तानी ही बता रहा था कि कैसे वहां पर ये पाकिस्तानी आके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करना, और इससे बड़े नाराज हैं जापान के लोग। मैं एक बार वो सुनवा देता हूँ, फिर आज जो ताजा घटना हुई वो बताता हूँ। लगाओ, क्लिप लगाओ। आज मुझे 45 साल हो गए पाकिस्तान से निकले हुए, लेकिन इस जापान में मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा, किसी जापानी ने, मेरे बड़े बड़े पुराने दोस्त ने 20-20, 30-40 साल के, कि यार तुम अपना मजहब चेंज कर लो, तुम बुद्धिस्ट हो जाओ। मेरी तारीफें भी बड़ी की कि तुम बहुत सच बोलते हो, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत करे आदमी हो, लेकिन किसी ने मुझे ये दावत नहीं दी कि तुम जो है ना अपना मजहब चेंज कर लो। अब आप ये मुझे बताओ, पाकिस्तान में, मैं आपको खाली चलो सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध के अंदरूनी सिंध में जो हिंदू लोग हैं ना, उनको जबरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना मजहब चेंज करो। उनकी लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनको नीच समझा जाता है, उनके साथ बर्तन में खाना नहीं खाया जाता। बुखार बस इस बात की कि तुम जो है अपना मजहब चेंज नहीं कर सकते। उनको मारते हैं, उनको अगर पुलिस पकड़ ले तो मारती है, मोहल्ले के 4 शुरफा लोग पकड़ लें वो मारते हैं, 4 मौलाना पकड़ लें वो मारते हैं। मतलब उनकी कोई लाइफ ही नहीं, हालांकि वो पाकिस्तानी है। और उनकी मोहब्बत का, आप जमीन से मोहब्बत का, जमीन से मुराद मुल्क हुआ ना। आलम देखो कि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो वो इंडिया नहीं गए, तो उनको तो सराखों पे बिठाना चाहिए। हम लोग ये क्या क्यों करते हैं कि किसी को मजहब चेंज करने पे अपना मजहब पता नहीं है, अपना जो है करतूत ठीक है नहीं, दूसरों को अपने मजहब में लाने के लिए, ताकि वो 2-4 को मजहब मिल जाएगी तो हमें जन्नत मिल जाएगी। बेवकूफों, खुदा का वास्ता तुम लोगों को, खुदा का वास्ता। तो एक तो इनकी हरकत ये है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी जो हरकत वो करते हैं वो है लड़कियों को छेड़ना। जो इनके मौलाना मौलवी, इनको हवस के मौलाना, हवस के जो मुल्ला मौलवी हैं, ये सब जो सिखाते पढ़ाते हैं, ये उसका असर है। जो कहानियां, किससे ये लोग सुनाते हैं कि हमारे में तो ऐसा हुआ, हमारे में तो वैसा हुआ, सब उसको लेके ये करते हैं। ब्रिटेन में क्या हो रहा है आप लोगों को पता है, ग्रूमिंग गैंग वाला। अब ये पहुंच गए हैं जापान भी, और जापानी बच्चों के साथ भी ऐसा कर रहा है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, 10 से 15 सेकंड का वीडियो है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए पहले दिखाता हूं। देख लिया वीडियो आपने? ये वीडियो जापान के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और क्यों वायरल हो रहा है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। एक जापानी लड़की बेचारी बैठी हुई है मेट्रो में, और उसके बगल में ये जो दोनों बैठे हैं, ये दोनों पाकिस्तानी हैं। और जो तीसरा ये वीडियो बना रहा है वो भी पाकिस्तानी है। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? गोरी जो मेमे हैं उनके साथ वीडियो बनाना, यही काम ये टर्की में जाकर कर रहे थे, याद है आप लोगों को? सेम पाकिस्तानी यही काम टर्की में जाकर कर रहे थे, जबकि वो इस्लामिक देश है। वहां पे भी लड़कियों का, बच्चों का ऐसी वीडियो बना रहे थे, और वहां पे बवाल मचा, गेट आउट पाकिस्तानी चला। याद है ना? खुद पाकिस्तानी जो वहां पे रह रहे थे उन्होंने ये बात बताई थी कि यार बड़ी मुश्किल हो गई है और हमें तो बड़ा मतलब एम्बैरेसमेंट हो रही है। अगर भूल गए तो मैं आप लोगों को क्लिप के छोटे छोटे हिस्से लगा देता हूं, जो पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि टर्की में लोग क्या कर रहे थे। लगाओ भाई। तुर्की है जो हम पाकिस्तानियों को बड़ी इज्जत देता था, बड़ा प्यार देता था, हमें भाई समझता था, और अब यही तुर्की है जो कह रहा है कि हमें पाकिस्तानी चाहिए नहीं, इनको अपने मुल्क में भेजो, हमें नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मेरी खुद की वीडियोस पे तुर्किश लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम आपको वेलकम नहीं करना चाहते, हम आपको प्यार मोहब्बत नहीं करते, हम आपसे नफरत करते हैं। जो पाकिस्तानी ने किया वो बहुत ही गलत किया है। मतलब इनका टर्किश के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना नाम खुद ही खराब किया। पिछले 1 हफ्ते से तुर्की में ट्रेंड चल रहा है कि तुर्की में से पाकिस्तानी को बाहर निकालो, हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इनको बाहर निकालो। तो फिलहाल तुर्की में जो है ना पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बदनामी कर दी है। जो है ना ये बहुत सस्ती कर रहे हैं पाकिस्तानी के ऊपर, चेक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हर जगह पे जो ना कंट्रोल कर रहे हैं। जो ट्रेजेडी हो गई है इसकी वजह से और प्रॉब्लम कर दी है पाकिस्तान, और ज्यादा इन्होंने सख्ती कर दिया। मतलब कि अब ये छोटी सी गलती को बहुत बड़ी गलती बना के अपने मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं। पहले फखर से बताते थे पाकिस्तानी है, अब शर्म आ रही है कि हम लोग पाकिस्तानी है। अब यही काम इन्होंने जापान में चालू कर दिया है, क्योंकि जापान में आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है, आप लोगों को पता है, जनसंख्या घट रही है। इसलिए जापान ने थोड़े से नियम इजी किए हैं, थोड़ा ओपन अप हुआ है। तो पाकिस्तानियों को तो पता है ना आपको कि
कि पाकिस्तानियों को बस मौका मिलना चाहिए, वो कहीं भी घुस जाएंगे। अब जापान में घुसने लगे और जापान से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। और मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तानी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है, यहां पे जाके वही वो काम कर रहे हैं और वहां पर इस्लाम विरोधी भावना जापान में भी बढ़ चुकी है और वहां भी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। अभी इस वीडियो को आपने देखा, ये वीडियो वहां पर शेयर हो रहा है बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए, एक जापानीज ट्विटर हैंडल है, करीब 48,600 इनके फॉलोअर्स हैं और ये लोग जापान में इनको देखते हैं। इन्होंने भी ये शेयर किया। इसी वीडियो को देखिए क्या लिखा है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अ पाकिस्तानी पर्सन इन जापान, ये जापानीज में लिखा था, ये ट्रांसलेट मैंने ट्विटर पे ही कर लिया है। Annoying way of sitting, their Pakistani mate is persistently filming the women next to them. एकदम सेम पैटर्न है, मॉडस ऑपरेंडी सेम है जो टर्की में करते हैं, जो हर जगह करते हैं, पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं कि एक पाकिस्तानी पर्सन है जापान में, वो बैठा हुआ है उस महिला के साथ और उसके साथ जो उसका दोस्त है वो शूट कर रहा है। अब ये पूरे दुनिया में ये जो है ना, ये पूरे दुनिया में ये क्लिप वायरल हुई, अलग अलग लोग ट्वीट कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, द ड्रोक्सा ने भी किया, अटेंशन दिस वीडियो शोज पाकिस्तानी मेन ऑन अ ट्रेन बिहेविंग inappropriately by spreading their legs and invading personal space. One of them is persistently filming a woman next to him. देखिए देखिए कैसे ये लोग कर रहे हैं। फिर एक कोई वो हैं डॉक्टर मलूफ हैं, उन्होंने भी ये शेयर किया। डॉक्टर मलूफ को बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं कि 2 Pakistanis in Japan decided to sit very close to a Japanese girl despite the entire train being empty, while another Pakistani was continuously recording her. The Japanese girl was clearly distressed. Why are they like this? Same video. ये कह रहे हैं कि 2 पाकिस्तानी जो हैं जापान में, उन्होंने वो जापानीज लड़की के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए जबकि पूरी ट्रेन खाली है। मुझे बगल में वीडियो थोड़ा सा ऐसा घुमा तो आपने देखा होगा, बगल की सीट भी खाली थी, जबकि एक और पाकिस्तानी जो लगातार उसको रिकॉर्ड कर रहा है और जापानी गर्ल जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में थी, बेचारी परेशान थी। ठीक है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं, ये कोई जापान में हुआ पहला मामला नहीं। मैं आपको दिखाता हूं। उसी जापानी हैंडल ने ये एक वीडियो भी और पोस्ट किया था। ये बंदा दिख रहा है आपको, ये भी पाकिस्तानी पकड़ा गया था। ये पाकिस्तानी मैन अरेस्टेड, 31 साल का। ये एक स्कूल गर्ल को, बच्ची को ट्रेन में असॉल्ट किया इसने, टचिंग द स्कूल गर्ल्स चेस्ट एंड रिमूविंग हर अंडरवियर इन एन इंडिसेंट मैनर ऑन अ मूविंग, ये जो ट्रेन है इस पर। 2024 की घटना, आपको याद है? इसका वीडियो भी है, इसका वीडियो भी, ये पकड़ा गया था। और देखिए इसको पाकिस्तानियों ने फैला दिया, इसको पाकिस्तानियों ने फैला दिया। देखिए ये खबर, द नोटिसर ने ये खबर भी छापी थी कि पाकिस्तानी 31 अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग अ टोक्यो हाई स्कूल गर्ल आफ्टर ड्रॉपिंग हर ऑन अ ट्रेन। बताओ, ट्रेन पे उसने ज्यादती की उसके साथ, ये खबर छपी थी, देखिए। और इसको पाकिस्तानियों ने रंग दे दिया कि वो तो पकड़ा गया जी, इंडियन था। अब इंडिया की बदनामी होने लगी। बाद में जो फैक्ट चेक किया गया, देखिए लाइट हाउस जर्नलिज्म ने फैक्ट चेक किया, पाकिस्तानी मैन हेल्ड इन जापान फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल फॉल्सली आइडेंटिफाइड एज इंडियन इन सोशल मीडिया पोस्ट। और ये पाकिस्तानियों ने किया, उसको इंडियन बता के, क्योंकि लुक वाइज तो एक ही जैसा है, तो उसको इंडियन बताने लगे, इंडियन बताने लगे। क्यों? भारत का नाम खराब हो। लेकिन सच्चाई तो आप छुपा नहीं सकते ना। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और जापान में इसे लेकर लोग बड़े नाराज हैं। जापान अपने कल्चर, अब इस चीज को लेकर बड़ा सुदृढ़ है और जैसे ये कल्चर में घुसपैठ होनी शुरू हुई है, जापानी बड़े वो हैं बेरहम टाइप के आदमी। अब उन्होंने इस पर बात करनी शुरू कर दी, इसका प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जापान में भी पाकिस्तानी पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, उनको भगाया जाएगा, क्योंकि जापान में जाकर क्राइम भी कर रहे हैं। जापान में जाकर ये क्राइम भी कर रहे हैं। अब देखिए एक ही किसी जापानी हैंडल है ये, अलोन मेटल स्लाइम, ये भी मैंने जापानीज में लिखा था, ट्रांसलेट किया मैंने। इसमें भी उसने डेटा शेयर किया, बोला कि जो जापान में क्राइम हो रहे हैं उसमें जापानियों के मुकाबले 1.7 टाइम्स ज्यादा पाकिस्तानी क्राइम कर रहे हैं। चाइनीज भी वहां पे क्राइम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के क्राइम की खबरें जापान में लगातार आ रही है। देखिए ये 2001 की खबर है, पाकिस्तानी अरेस्टेड इन जापान। 37 साल का एक पाकिस्तानी, उसको जापानी पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि ये इलीगली मनी ट्रांसफर कर रहा था पाकिस्तान, इलीगली जापान से। और इसका नाम था मोहम्मद सुहेल। इसने करीब 3 अरब येन, यानी कि अगर उसे रुपए में करे, पाकिस्तानी रुपए में, तो 1.5 अरब रुपए होते हैं, ये उसने भेज दिया। 3 और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर इसने पैसे 1100 लोगों के बदले ये पैसे पाकिस्तान में भेज दिया। और ये इलीगल था जापान के कानून के मुताबिक, क्योंकि रेमिटेंस भेजने के लिए जापान में एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। इन्होंने हवाला टाइप का काम करके भेज दिया। अभी देखिए 2009 की खबर, पाकिस्तानी स्टॉकर हेल्ड इन जापान फॉर मर्डर। एक पाकिस्तानी ने, जापानी पुलिस ने, टोक्यो की जापान पुलिस ने एक पाकिस्तानी बंदे को गिरफ्तार किया क्योंकि उसने एक रशियन वुमन को चाकू मार दिया था, स्टैब किया था, तो बेचारी वो मर गई। इसका नाम था मोहम्मद आलम, 38 साल का। उसने 23 साल की अनस्तासिया कोर्पेचेवा को स्टैब कर दिया गर्दन पे और उसके बाद वो बेचारी मर गई हॉस्पिटल में। ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, सोचिए ये।
और ये कोई इधर उधर की खबर नहीं दिखाई मैंने, ये डॉन न्यूज आप ही के पाकिस्तान की खबर दिखाई मैंने, पूरा डेटा दिखाया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जापान में भी आग भड़कने वाली है। कि पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां ये नीच हरकत करते हैं, वो घटिया हरकत करते हैं, और खासकर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, क्योंकि इन्हें सहारा लेते हैं अपने मजहब का, ये इस्लाम का सहारा लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे में तो ये सब जायज है और हमें तो पता नहीं था, मैं तो सिर्फ शरिया लॉ जानता हूं, शरिया लॉ में ये जायज है। अब आप जरा सोचिए, और ये वीडियो वायरल हो रहा है पूरे जापान में आग की तरह। और पाकिस्तानियों का वहां भी आप देखिएगा, आने वाले दिनों में, महीनों में आपको खबर मिलने लगेगी कि पाकिस्तानियों को जापानी वहां पे पीटने लगे, और इनके चक्कर में इंडियंस भी पीटे जाएंगे। मैं ये भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि लुक्स एक जैसे हैं, इनके चक्कर में इंडियंस भी शिकार बनेंगे। लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी, जैसे ये आ गई कि पाकिस्तानी बंदा है, जैसे वो लाख उन्होंने करने की कोशिश की कि वो इंडियन था, लेकिन वो भी सच्चाई सामने आ गई। तो पाकिस्तानियों बड़े बेशरम लोग हैं यार, बड़े बेशरम लोग। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और इसको ज्यादा शेयर करिए, ताकि पाकिस्तानियों का चेहरा उजागर हो सबके सामने। इसका वायरल होना जरूरी है, तभी जाके ये इनका असली चेहरा दिखेगा और लोग इनको लात मार मार के भगाएंगे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।